हेलो दोस्तों, देखते हैं आज कक्षा 12 अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध है ना। तो पहले देखेंगे कि धारा घनत्व होता क्या है, फिर हम इसका संबंध भी बता दे रहे हैं। ये आपका परिभाषाएं भी आती हैं और इससे 5 नंबर का ये भी आ सकता है, ठीक है। ये संबंध भी आ सकता है, इसकी परिभाषाएं। तो परिभाषाएं देखो, इसमें धारा घनत्व होता क्या है आप लिख सकते हैं कि किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से अविलंबित गुजरने वाले वैद्युत धारा को क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। क्या लिखेंगे कि किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से अविलंबित गुजरने वाली वैद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। बिल्कुल सिंपल। ये आप इसको और लिख सकते हैं कि किसी चालक में किसी बिंदु पर धारा घनत्व उस बिंदु के परितः प्रति एकांक क्षेत्रफल से अविलंबित गुजरने वाली वैद्युत धारा के बराबर होता है। एक तो बिल्कुल सिंपल है, आप इतना लिख सकते हैं कि किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से अविलंबित गुजरने वाली वैद्युत धारा को क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। बिल्कुल सिंपल। किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल मतलब किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से अविलंबित गुजरने वाली वैद्युत धारा को क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। धारा घनत्व बराबर सूत्र क्या होता है, I/A। फिर देखते हैं आपका अनुगमन वेग क्या होता है। अनुगमन वेग किसी चालक के सिरों पर बैटरी, किसी चालक के सिरों को बैटरी से जोड़ने पर, है ना, कोई चालक है उसको बैटरी से जोड़ दो, जोड़ने पर इलेक्ट्रॉनों द्वारा त्वरक विभव की दिशा, क्या यहाँ पर ध्यान दो, इलेक्ट्रॉनों द्वारा त्वरक विभव की दिशा में प्राप्त होने वाला औसत वेग क्या कहलाएगा, अनुगमन वेग। इसको काय से प्रदर्शित करते हैं, VD से, है ना। अनुगमन वेग को VD से और धारा घनत्व को J से। अब इसमें आप देखेंगे संबंध कि धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध क्या है। जबकि आपको धारा बराबर होता है NEVD इंटू A, ये होता है आपका क्या, धारा, उसका धारा का सूत्र। अब यहाँ अगर देखेंगे कि धारा घनत्व क्या होता है, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध, है ना। तो यहाँ पर आप मान लो कि माना किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या है, VD। माना किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या, VD। ये आपका होता है, इसको सांकेतिक भाषा में प्रदर्शित करते हैं। तो चालक किसमें कर रहा है, चालक परिच्छेद A में प्रवाहित धारा ज्ञात करनी। तो प्रवाहित धारा का सूत्र क्या होता है, NEVD इंटू A, ये होता है ना सूत्र। मान लेते हैं N आपका क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, और E आप होगा इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, मतलब वो आवेश हो गया E, और E क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई, है ना। अब ये एरिया किसी चालक क्षेत्रफल पर जो आवेश, समान सतत आवेश उसको प्रवाहित कर रहे हैं, है ना। तो यहां से इसका आपको क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। अब देखना बिल्कुल सिंपल भाषा में इसको संबंध हम कैसे स्थापित करेंगे। पहले बात तो आप धारा घनत्व पढ़ चुके हैं। धारा घनत्व का सूत्र क्या होता है, J बराबर I/A। तो यहां लिखेंगे कि J बराबर I/A। J बराबर I/A। I आप जानते हैं विद्युत धारा हो गई, अर्थात धारा हो गई, और A आपका एरिया अर्थात क्षेत्रफल हो गया। अब यहाँ पर I बराबर तुमने ये सूत्र पढ़ा है कि धारा बराबर होता है N इंटू EVD इंटू A। अब इसको यहाँ पर रख देना है 5 नंबर, क्लियर। तो देखो इसको हम यहाँ पर रख रहे हैं, रखो I की जगह रखेंगे NEVD इंटू A/, रखोगे A। बेटा A से A कट जाएगा, है ना, A से A कट जाएगा, बचा का J बराबर आपका बचेगा, J बराबर बचा का NEVD, है ना। ये आपका क्या हुआ, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। इतना आपको आता है 5 मार्क्स का। 5 नंबर में ये पूछा जाता है कि धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध स्थापित करो, तो सिर्फ आपको इतना कर देना तो बस हो गया। अब थोड़ा सा लिख देना कि ये क्या है, नंबर आता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, ये आपका एरिया, है ना, ये सब लिख लेना। बाकी ये कैलकुलेशन करके सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल सा डेरिवेशन, साधारण। मेन चीज है इसकी परिभाषा, बहुत ज्यादा पूछा करता है कि धारा घनत्व तो क्या होता है। तो एक तो बड़ी परिभाषा आपकी बन गई, इसकी छोटी परिभाषा बनानी है। तो अगर आपको सूत्र याद है तुरंत क्या करोगे, किसी चालक पर, भाई कोई चालक है, किसी चालक पर, है ना, प्रति एकांक क्षेत्रफल 1/A मल्टीपल I, यही है ना। प्रति किसी चालक पर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर अविलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा, अविलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा को क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं।
बिल्कुल सिंपल। किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से अविलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। या और बड़ी भाषा में लिखना हो, किताबी भाषा में लिखना हो तो यही होगा, किसी चालक में किसी बिंदु पर धारा घनत्व उस बिंदु के परितः प्रति एकांक क्षेत्रफल से अविलंबित गुजरने वाली धारा के बराबर होता है। ये आपको डायग्राम बना देना। नहीं, बिल्कुल सिंपल, छोटी सी परिभाषा इतनी याद रखो कि किसी चालक में या किसी चालक में प्रति एकांक, इसको क्या बोलते हैं, प्रति एकांक क्षेत्रफल, ए अर्थात क्षेत्रफल, किसी चालक में प्रति एकांक क्षेत्रफल से अविलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा, ये क्या है, अविलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा, अविलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। इस प्रकार अनुगमन वेग का लेना, कहना कि किसी चालक के सिरों में बैटरी से जोड़ने पर इलेक्ट्रॉन द्वारा त्वरक विभव की दिशा में प्राप्त होना, जो प्राप्त होता औसत वेग प्राप्त होता है, वही आपका क्या कहता है, अनुगमन वेग कहते हैं। अनुगमन वेग को कैसे प्रदर्शित करते हैं, वीडियो से प्रदर्शित करते हैं। बस इतना, इसका संबंध स्थापित कर लेना। संबंध को बिल्कुल ये डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, इसको ना लिखना तो आप ना लिखिए। क्या लिखोगे, यहाँ लिख सकते हो आई बराबर होता है एन ई इंटू वी डी इंटू ए, ये होता है, ये चीज होता है। अब यहाँ आई बराबर, ये चीज तो पता है, धारा बराबर। अब आपको धारा घनत्व का, धारा चूंकि आप जानते हैं कि जे बराबर होता है आई अपान ए, ये होता है ना धारा बटे वो। अब यहाँ आई का मान है एन ई वी डी इंटू ए लिखेंगे, नीचे एरिया, एरिया उसी प्रकार, तो ए से ए कट जाएगा तो जे बराबर आपको मिल जाएगा ना, क्या मिलेगा, एन ई वी डी। इससे आपके न्यूमेरिकल भी बनते हैं। ठीक है, तो इतना आप तैयार रखिए। ये 5 2 नंबर, ये 2 नंबर है, 5 इनमें से पक्का है कि 2023 में किसी न किसी पेपर में आपका ये 2-3 में से जरूर पूछेगा। आप देख लीजिएगा, आपको मैं सॉल्यूशन दिखाऊंगा। चलते हैं, धन्यवाद।